हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, सीखने की कड़ी में आज आगे बढ़ते हैं। कल भी डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में मांगलिक योग के कैंसलेशन के पॉइंट्स के बारे में। उसी को आज आगे कंटिन्यू करेंगे और नेक्स्ट पॉइंटों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मांगलिक योग के बारे में बात किया था, कौन से घर से देखा जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे कंसिडरेशन में लाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट में कैंसलेशन पॉइंट्स के बारे में बात किया था। आज भी वही कैंसलेशन पॉइंट को नेक्स्ट बात करेंगे, क्योंकि और भी पॉइंट्स हैं जो एग्जांपल के साथ में कुंडली में अप्लाई करके उसके अकॉर्डिंग विथ एग्जांपल अपन देखेंगे। आज नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे कैंसलेशन का। तो मैं ये प्रीवियस वीडियो का पॉइंट्स है, इसको कर देता हूँ साफ। तो अभी आगे बढ़ते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मंगल देव की दृष्टि कौन कौन सी है। चौथी सातवीं दृष्टि, और ऊपर से मंगल देव उच्च के कहाँ होते हैं? 10 नंबर राशि। कौन सी राशि? मकर के साथ में। ठीक है दर्शकों। और नीच के कौन सी राशि में होते हैं? 4, कर्क। अभी क्या है, नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको नोट करवा देता हूं। यदि मंगल देव उच्च के हो जाए, उच्च राशि के साथ में प्लेस्ड हो जाए, उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो जाए या उच्च राशि के साथ बैठ जाए। यदि मंगल देव उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो जाए तो भी अच्छे रिजल्ट के लिए बाध्य है। अच्छे रिजल्ट के लिए बाध्य है। ये बात वैसे आपको समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको मैंने बहुत बार पीछे हर वीडियो में डिस्कस करते ही हैं। यदि मान लो मंगल देव यहाँ बैठे हैं इस घर में, और इनकी उच्च राशि कौन सी है? 10 नंबर। तो इसी घर में मान लो 10 नंबर राशि हो, तो क्या होंगे? ये इस घर में उच्च के हो गए, क्योंकि अपनी उच्च राशि के साथ में बैठे। तो इसकी वजह से क्या करेंगे? ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और यही नीच के साथ लिखना है तो नोट कर लीजिए। यदि मंगल देव नीच राशि के साथ में प्लेस्ड हो जाए, सेम इसका उल्टा, नीच राशि के साथ प्लेस्ड हो जाए, तो बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य, बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य। ठीक है दर्शकों, अभी सेम टू सेम इसका एग्जांपल भी देख लो। ये मंगल देव है, अभी 10 नंबर राशि के साथ में प्लेस्ड नहीं है, यहाँ पे ये 4 नंबर राशि के साथ प्लेस्ड है। तो क्या हुआ? इस घर में ये नीच के हो गए, अपनी नीच राशि के साथ प्लेस्ड है, तो नीच के होंगे तो क्या होंगे? बुरे रिजल्ट के लिए बाध्य। ठीक है दर्शकों, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। मैं इसको साफ कर देता हूँ। अभी नेक्स्ट पॉइंट नोट करते हैं। आप भी मेरे साथ में नोट करते रहिए। ये कैंसलेशन के जितने सारे पॉइंट्स हैं
चीज नोट करिए साथ में। अब देखो, अभी जैसे कि आपने सुना भी होगा, चलो इसकी बाद में बात करते हैं। अब देखो, यदि अब जिस जातक या जातिका की आप कुंडली देख रहे हैं, अब मैं इसको थोड़ा एग्जांपल के साथ बताता हूँ, पहले मैं लाइन लिखवाता हूँ। यदि लड़का या लड़की, लड़का या लड़की, यदि लड़का या लड़की का मंगल, कोई भी हो सकता है, लड़के की कुंडली देख रहे हो, लड़के की जिस भाव में, कौन से भाव में है, जिस भाव में प्लेस्ड हो, अभी क्या है, यदि लड़का या लड़की का मंगल जिस भाव में प्लेस्ड है, अब जिसकी मान लो आप फर्स्ट इधर कुंडली जिसकी देख रहे हो, उसमें मंगल कौन से भाव में प्लेस्ड है। अब देखो, जिस भाव में प्लेस्ड हो, पहले मैं लाइन आपको पूरी क्लियर लिखवाता हूँ, फिर समझाऊंगा एग्जाम्पल के साथ में। जिस भाव में प्लेस्ड हो तथा, अब देखो, एक तरफ ये लड़का है, एक तरफ ये लड़की है, दोनों की मान लो शादी होने जा रही है। ठीक है दर्शकों, अभी मान लो, मेरा बताने का मतलब ये है कि अभी इधर लड़के की, इधर लड़की की, दोनों की कुंडली देखेंगे। तो अभी बात मैं इस लड़के की कर रहा हूँ या इस लड़की की कर रहा हूँ, यहाँ चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, यहाँ मान लड़की भी हो सकती है, यहाँ लड़का होगा तो इधर लड़की होगी, यहाँ लड़की होगी तो इधर लड़का होगा। ठीक है, तो अभी जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, चाहे लड़के की देख रहे हो चाहे लड़की की देख रहे हो, यदि लड़का या लड़की का मंगल जिस भाव में प्लेस्ड हो, अब देखो, अब ये बोर्ड पे आ रहा है क्या, एक मिनट। अब जैसे इनकी कुंडली ये है, ठीक है, अब इनमें मान लो मंगल इस लड़के की या लड़के की जिसकी देख रहे हो, मंगल मान लो इस घर में प्लेस्ड है, चौथे घर में। ठीक है दर्शकों, अब मंगल कौन से भाव में प्लेस्ड है, चौथे में। अब सेम टू सेम आप मिलान करोगे कुंडली, तब इस लड़के या लड़की की भी कुंडली देखोगे। तो अभी ये मेरा पॉइंट है ना, इस रिलेटेड है, मैंने एक छोटा सा भी एग्जांपल लिया, अब पूरी क्लियर यहाँ करूंगा, आपके सामने करूंगा। अब देखो, यदि लड़के या लड़की की का मंगल जिस भाव में है, लड़के या लड़की का मंगल जिस भाव में प्लेस्ड हो तथा तथा मतलब उसी भाव में, उसी भाव में, उसी भाव में, उसी भाव में, ऐसे मत लिखो आप। अब लड़का या लड़की लिखा है ना, तो इधर लिख देता हूँ, उसी भाव में लड़की या लड़के की कुंडली में की कुंडली में क्रूर व पापी, कौन सा, क्रूर व पापी ग्रह आ जाए तो भी यह मांगलिक योग कैंसल माना जाता है। यह योग कैंसल। अब दर्शकों मैं इसको समझाता हूँ, आपको लाइन तो मैंने लिखवा दी। अभी मेरी जो यहाँ तक जो लाइन है, यदि लड़का या लड़की, जो भी ये कुंडली आप देख रहे हैं, लड़का या लड़की की है, का मंगल जिस भाव में प्लेस्ड हो, ये सब चौथे घर में मंगल प्लेस्ड है। चौथे घर में क्या है, मंगल प्लेस्ड है, जिसकी भी आप कुंडली एक तरफ देख रहे हैं। अब दूसरी तरफ यहाँ मान लो इधर लड़के की देखोगे तो इधर आप लड़की की देखोगे, और इधर मान लो लड़की की देखने वाले हो तो इधर तो सामने ऑपोजिट लड़कों की देखोगे। तो मैंने दोनों चीजें लिखी है, ठीक है। तो इस घर मान लो चौथे घर में मंगल प्लेस्ड है, तो आपको क्या करना है, इधर आपने चौथा घर देखा तो इसका भी आपको चौथा घर एक बार देखना है, ये वाला घर। यदि इसके चौथे घर में मंगल है और यहाँ पे इसके चौथे घर में कोई क्रूर या पापी ग्रह आ गया, तो क्या होगा, मांगलिक योग कैंसिल हो जाएगा, मांगलिक योग कभी कंसीडर नहीं होगा। अब देखो, क्रूर और पापी कौन है,
उसके बारे में बताता हूँ थोड़ा। वैसे मैं बता चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो है मेरा। अब देखो क्रूर में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं? सूर्य देव, मंगल देव, शनि देव, राहु देव, केतु देव, सारे क्रूर हैं। लेकिन क्रूर और पापी दोनों गुण किसमें है? ओनली शनि देव, राहु देव और केतु देव। ये क्या है? क्रूर भी है और पापी भी है। लेकिन सूर्य मंगल है, वो देवताओं में है, वो पापी ग्रह नहीं है, वो ओनली क्रूर है, उसमें क्रूरता का गुण है। लेकिन इनके अंदर क्रूरता भी है और पापित्व का भी गुण है, मतलब क्रूर और पापी दोनों है। अभी सेम टू सेम यही बात कर रहे थे। इसके चौथे भाव में मंगल है और दूसरे जो सामने ऑपोजिट जिसकी कुंडली देख रहे हैं उसके चौथे भाव में मान लो या शनि आ गए, यहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, बाहर लिखता हूँ। यहाँ मान लो शनि देव बैठ गए तो भी योग कैंसल, यहाँ पे राहु देव बैठ गए तो भी योग कैंसल, और इसी घर में केतु देव बैठ गए तो भी योग कैंसल। तो समझाने का मतलब ये है, जिस लड़का लड़की की आप कुंडली का घर देख रहे हो उसी के सेम ऑपोजिट जिस लड़के या लड़की की देखोगे तो इस घर में मंगल है और मांगलिक योग बन रहा है। मान लो ये मंगल इस घर में बैठा है और मंगल मान लो मारक है या खराब रिजल्ट देने के लिए बाध्य हो रहा है या फिर इस विवाह स्थान को खराब कर रहा है, तो मतलब मांगलिक योग तो बढ़ ही रहा है। लेकिन आपने सेम क्रॉस लड़के या लड़की की इधर कुंडली क्रॉस करी और इसके ये सेम टू सेम जिस भाव में मंगल है ना उसी भाव को देखना है लड़के या लड़की का भी। तो इसने, और फॉर एग्जाम्पल देख लो आप, लड़का लड़की में कंफ्यूज मत हो। ये मान लो मैं लड़के की ही देख रहा हूँ, ठीक है, और ये मैं लड़की की ही देख रहा हूँ, एक एग्जाम्पल है, ठीक है। तो आपने लड़के की कुंडली देखी, लड़के की कुंडली के चौथे भाव में मंगल देव बैठे हैं, तो आप लड़के की कुंडली भी देखोगे। अब लड़के की कुंडली देखी, इसमें चौथे भाव में शनि देव बैठे हैं, तो मतलब क्या हुआ, यहाँ क्रूर और पापी ग्रह आ गया इसी सेम चौथे घर में, तो ये योग क्या होगा? कैंसल। और सेम टू सेम इसकी जगह पे राहु देव या केतु देव बैठ जाते हैं इसी घर में। जिस देखना कैसे कि लड़के के मंगल कौन से घर में, अब मान लो लड़के के मंगल सातवें घर में बैठता है तो आपको इधर भी ये सातवां घर देखना है लड़की का भी। यदि इस सातवें के अंदर शनि राहु केतु में से कोई भी पापी ग्रह आ जाए तो ये योग कैंसिल। ये मेरा लिखवाने का पॉइंट है। यदि लड़का या लड़की का मंगल जिस भाव में प्लेस्ड हो, कौन से भाव में प्लेस्ड हो, उसी भाव में सामने वाले लड़की या लड़के के कुंडली में क्रूर या पापी ग्रह आ जाए, अब क्रूर और पापी कौन से? शनि राहु केतु आ जाए तो ये योग क्या होगा? कैंसिल होगा। ये कैंसिलेशन का पॉइंट्स है। तो दर्शकों, आपको हमेशा एक एक पॉइंट्स को कंसीडर करना है, एक एक पॉइंट्स को अप्लाई करना है, एक एक पॉइंट्स को आपको साथ में लेके चलना है, तभी जाके आप मांगलिक योग को कंसीडर या फाइनलाइज कर पाओगे कि इसका मांगलिक योग बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। तो हमेशा कभी भी ऐसा मत करिए कि आप सीधा मंगल देखा और आपने मांगलिक योग कंसीडर कर दिया। आपको कैंसिलेशन के पॉइंट्स देखने बहुत जरूरी है, साथ साथ में लेके चलने बहुत जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट कैंसिलेशन के पॉइंट्स का। इसमें मैं इसको साफ करता हूँ। अभी दर्शकों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। आपको ये पॉइंट साथ में समझ में आ रहे हैं ना? वैसे मैं आपको एग्जाम्पल के साथ में कोशिश कर रहा हूँ कि एक एक चीज क्लियर समझाई जाए। उसके बाद में भी आपको समझने में कोई प्रॉब्लम हो रही है, समझ नहीं आ रहा है, तो आप प्लीज़ मेरा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का वो लिंक दे रखा है, आप ज्वाइन करके मेरे को वहाँ से क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। ठीक है दर्शकों, अब देखो नेक्स्ट, यदि मंगल के साथ, मंगल देव के साथ, यदि मंगल देव के साथ सेम राशि, यदि मंगल के साथ सेम राशि, सेम नहीं स्व राशि लिखते हैं, सेम राशि, तो दोस्तों यदि मंगल के साथ में अभी सेम राशि में बृहस्पति देव आ जाए, अभी उसी सेम राशि के साथ में, तो भी क्या होगा? ये योग कैंसिल माना जाएगा। तो नोट कर लेते हैं। यदि मंगल के साथ सेम राशि बृहस्पति देव, अब बृहस्पति देव क्या है?
देवताओं में देव है, गुरु देव है, गुरु की उपाधि है इनको। यदि मंगल के साथ सेम राशि बृहस्पति देव प्लेस्ड हो जाए या बैठ जाए, प्लेस्ड हो जाए, प्लेस्ड हो जाए तो भी क्या होगा, मंगल क्या है ना, मंगल बृहस्पति देव देव गुरु के आगे नतमस्तक है, कुछ नहीं कर पाते हैं। तो भी ये योग हो जाए तो भी यह योग कैंसल माना जाएगा। योग कैंसिल कैसे, मान लो इसमें मंगल देव बैठे हैं, साथ में कौन बैठ गए, इनके गुरुदेव बृहस्पति देव। तो क्या होगा, बृहस्पति देव मंगल देव को कभी घर खराब नहीं करने देंगे और मंगल देव इनके आगे कुछ भी नहीं कर पाते हैं, ये अपना घर कभी खराब कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी जो देव गुरु है वो सेम घर में इनके साथ प्लेस्ड हो गए हैं। तो मंगल देव कभी भी घर खराब नहीं करेंगे। इस कंडीशन में ये योग क्या माना जाएगा, कैंसल। तो ये है दर्शकों कैंसलेशन का इसका पॉइंट। अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि सातवें घर का मालिक, इसको मैं आपको एग्जांपल के साथ में क्लियर समझाऊंगा, आप मेरे साथ में एक बार नोट कर लीजिए। यदि सातवें घर का मालिक कहीं से भी, यदि सातवें घर का मालिक कहीं से अपनी दृष्टि अपने ही घर पर, अपनी दृष्टि, अगर सातवें घर का मालिक कहीं से भी अपनी दृष्टि तो लिखने की जरूरत नहीं है, दृष्टि तो उसकी अपनी ही होती है वैसे भी, दृष्टि अपने ही घर पर डाल रहा हो, तो भी यह योग कैंसल। ये देखते हैं कैसे। अब इसके लिए एग्जांपल लेते हैं। मैं ऊपर वाला पॉइंट है वो साफ करता हूं। अब कैसे सातवें घर का मालिक सातवें घर का मालिक अपने ही घर पर दृष्टि डाल रहा हो, कैसे देखते हैं, मैं आपको बताता हूं। मान लो ये मेष लगन की कुंडली है, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये कौन सी कुंडली बनती है, मेष लगन की कुंडली बनती है। अब मान लो इसमें शुक्र देव बैठे हैं, मैं शुक्र देव की बात कर रहा हूँ, ठीक है दर्शकों। शुक्र देव बैठे हैं फर्स्ट हाउस में और मंगल देव बैठे हैं 7th हाउस में। इसके अकॉर्डिंग मैं एग्जांपल सेट कर रहा हूँ, बाकी मेरा कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं मेष लगन की ही कुंडली लूँ और यही बताऊँ, ठीक है दर्शकों। अभी मान लो ये मंगल देव क्या है, इस घर में बैठे हैं विवाह स्थान पे, ठीक है। अभी यदि सातवें घर का मालिक, अब इसके सातवें घर का एक्चुअल मालिक कौन है, 7 नंबर, सातवें घर में राशि कौन सी आई है, 7 नंबर। 7 नंबर राशि कौन सी होती है, तुला, और तुला के स्वामी कौन है, शुक्र देव। तो अपने को अब किसको देखना है, शुक्र देव, क्योंकि शुक्र देव क्या है, सातवें घर के मालिक है। यदि सातवें घर का मालिक मतलब शुक्र देव कहीं से भी दृष्टि अपने ही घर पे डाले हो तो भी ये योग कैंसिल। अब मान लो शुक्रदेव बैठे फर्स्ट हाउस में और शुक्रदेव की दृष्टि कौन सी होती है, हमेशा अपन कौन सी दृष्टि देखते हैं, 7वीं। जैसे मंगल देव की 4th 7वीं 8वीं देखते हैं, वैसे शुक्रदेव की कौन सी दृष्टि देखते हैं, 7वीं। अब यदि मान लो यहाँ पर शुक्रदेव बैठे हैं तो इनकी 7वीं दृष्टि कहाँ पे पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे पड़ रही है, क्योंकि 7वां घर किसका है, शुक्रदेव का ही है। और शुक्रदेव कहाँ बैठे हैं, ऊपर फर्स्ट हाउस में बैठे हैं लगन में, और वो 7वीं दृष्टि अपने ही घर पे डाल रहे हैं। तो कभी भी ये मंगल देव को घर खराब नहीं करने देंगे, यहाँ पे भी ये मांगलिक योग कैंसिल माना जाएगा, ठीक है दर्शकों, समझ में आ गया। नहीं तो मैं एक और थोड़ा सा हल्का रिपीट करता हूँ। देखना क्या है, सबसे पहले 7वां घर का मालिक कौन है, 7वें घर में कौन सी राशि आई है। 7वें घर में यहाँ पे 7 नंबर, यदि 8 नंबर भी आती तो मालिक मंगल देव बनते, 9 नंबर आती तो कौन बनते, बृहस्पति देव बनते, धनु राशि।
10 नंबर आती है शनि देव बनते हैं, 11 नंबर शनि देव, 12 नंबर बृहस्पति देव। जो भी राशि आई है आपको वो देखना है कौन सी राशि यहाँ पे आई है और इसके स्वामी कौन है। और वो स्वामी कुंडली में कहीं पे भी बैठे हो सकते हैं। यदि वो वहां से अपनी जो दृष्टि है डाल रहे हैं, यदि सातवें घर पे उनकी दृष्टि आ जाती है खुद के घर पे, तो वो मंगल को कभी घर खराब नहीं करने देंगे और ये मांगलिक योग ऑलवेज कैंसिल माना जाएगा। ठीक है दर्शकों, बढ़ते हैं आगे। अभी एक दो पॉइंट और है कैंसलेशन के, आप नोट कर लीजिए मेरे साथ में। फिर मैं मेष लग्न की कुंडली से स्टार्ट करता हूँ, कौन से घर में मांगलिक योग बनने के चांस है और कौन से में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, यदि अभी नॉर्मली क्या है, लड़के लड़की का कुंडली का जो मिलान करते हैं उसमें क्या करते हैं, गुण मिलान करते हैं। मैं उसका भी वीडियो आपको बताऊंगा आगे, लेकिन अभी तक आप इतना ही समझिए कि नॉर्मली जो गुण मिलान करने जाते हैं, गुण मैत्री, तो अभी क्या है ना, वो ही तो देख ले, लड़के और लड़की का नाम देख के कितने गुण मिल रहे हैं। ठीक है, वो देखते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग से ये पॉइंट है। बाकी आप ज़्यादा अभी गुण मिलान में घुसने की कोशिश मत करो, क्योंकि समझ में नहीं आएगा। अभी मैं आगे पूरा एक बार आगे वीडियो डाल के आपको समझा दूंगा कैसे क्या होता है, लेकिन अभी तक आप इतना याद रखो, गुण मिलान, यदि कुंडली मिलान या गुण मिलान कुछ भी बोल दो, कुंडली मिलान में अब लड़के और लड़की की जो कुंडली मिलाने जाते हैं उस समय उनके आपस में जो गुण मिलान होते हैं वो 27 या क्या 27 से अधिक, 27 से अधिक हो तो भी यह योग कैंसल। अब देखो दोस्तों, ये क्यों क्या है, जब भी कुंडली मिलान करने जाते हो, लड़के और लड़की के जो गुण मिलान करते हो उसमें भी काउंटिंग आती है 1 से 36 तक, कितने गुण मिल रहे हैं, किसी के 15 मिल रहे हैं, किसी के 30 मिल रहे हैं, जो भी जितने भी गुण मिल रहे हैं। यदि उस कुंडली मिलान में आपको गुण मिलान में 27 या 27 प्लस 27 गुण मिल जाते हैं, या 27 से ज़्यादा 28, 29, 30, 31 जितने भी गुण मिल जाते हैं, उस केस के अंदर यदि लड़का मांगलिक भी हो या लड़की मांगलिक भी हो, ये योग कंसिडर नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके आपस में विवाह करने के लिए गुण मिलान करते हैं, उसमें आपको 27 से प्लस गुण मिल रहे हैं। मतलब वो विवाह सुख में कभी भी कमी नहीं आएगी और पति पत्नी के रिश्तों में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है दर्शकों, तो ये बात हमेशा ध्यान रखना। ये कैंसिलेशन का मेन पॉइंट्स है, जो भी मैंने सारे पॉइंट्स से आपको एक एक नोट करवाए हैं, एक एक चीज एग्जांपल के साथ में क्लियर करिए। तो ये बात ध्यान रखना, कभी भी गुण मिलान में, कुंडली मिलान में 27 या 27 से ज़्यादा गुण मिलान होते हैं तो आप मांगलिक योग कंसिडर ही नहीं करना है। आपको हमेशा बेफिक्र होकर शादी करनी है। वो शादी कभी भी उस शादी में प्रॉब्लम नहीं आएगी, विवाह सुख में कमी नहीं आएगी, पति पत्नी के रिश्तों में कोई दरार नहीं आएगी, कोई खटास नहीं आएगी। बहुत ही बढ़िया योग, ये क्या बोलते हैं, इनका पति पत्नी का रिश्ता चलने वाला है, बेफिक्र होकर शादी कर सकते हैं। लेकिन 27 या 27 से यदि कम गुण मिलते हैं तो आपको मांगलिक योग देखना है, उसके बाद उसके ऊपर कैंसिलेशन के सारे पॉइंट्स अप्लाई करने हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आगे बढ़ना है। लेकिन 27 या 27 से प्लस हो तो आप ये योग कंसिडर नहीं होगा और आप शादी के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है दर्शकों, अभी मैं एक लास्ट चीज़ एक और लिखा देता हूँ। ये वैसे कैंसिलेशन का पॉइंट नहीं है, बाकी एक बता देता हूँ जो नॉर्मल मिथ है लोगों का, उसको मैं आज क्लियर कर देता हूँ कि ये क्या चीज़ है, क्या नहीं है। अभी जो मिथ क्या है, अभी नॉर्मली लोगों के माइंड में क्या है, यदि लड़का मांगलिक है, ठीक है, ये मान लो लड़का है और ये लड़की है, अभी तक लोगों के जो माइंड में है वो बात बता रहा हूं। यदि लड़का क्या है, मांगलिक है, तो अब जो भी लोग ये मानते हैं अभी तक कि यदि लड़का मांगलिक है और मांगलिक लड़के का विवाह ऑलवेज मांगलिक लड़की से होगा, ये बात आप भी जानते होंगे, मानते हैं लोग इसको कि मांगलिक लड़के का विवाह ऑलवेज मांगलिक लड़के से होगा। ये जरूरी नहीं है।
ये बात आज आपको बता देता हूँ। और ये शास्त्र सम्मत बात नहीं है, कहीं पे भी ये चीज़ शास्त्रों में नहीं लिखी है कि लड़का यदि मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक लड़की से ही कराओ। ये अपने अपने लोगों के मिथ है, लोगों की विचारधारा है, सॉरी विचारधारणा है कि मतलब ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन ये बात शास्त्रों के अकॉर्डिंग नहीं है कि यदि लड़का मांगलिक है तो मांगलिक लड़की से ही शादी करेगा, नहीं। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे सारे थे कैंसलेशन के पॉइंट्स, जो मैंने एक एक आपको पॉइंट्स लिखवा के विद एग्जांपल आपको बताए हैं। एक बार मोटा मोटा आपको बोल के रिपीट कर देता हूँ, सुन लीजिए। ठीक है, ज़्यादा डिटेल में मैंने वैसे भी बता दिया है, एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूँ, याद रख लेना। और मेरे साथ में एक एक चीज़ आप जो भी मैं बता रहा हूँ वो प्लीज़ नोट करते चले जाइएगा, कभी भी मिस मत करिए इस चीज़ को। फर्स्ट क्या मैंने बोला था, यदि मंगलदेव अस्त हो गए सूर्य के साथ में तो मतलब कैपेबिलिटी नहीं रही, योग कैंसल। ठीक है, यदि मंगलदेव की डिग्री क्या है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 28 डिग्री, 29 डिग्री अस्त है, तो भी उनमें क्या है, पावर नहीं रही, तो वो खराब मतलब योग मारक होके भी उस घर को कभी खराब नहीं कर पाएंगे, मतलब योग कैंसल। ठीक है दोस्तों, और यदि मंगल अति योग कारक होके भी किसी भाव में आ जाए, ठीक है, अब देखो मंगल ऑलरेडी अति योग कारक हो गए, योग कारक हो गए तो क्या हो गए, ये वो कभी बुरा रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छे रिजल्ट के लिए बाध्य होंगे। तो चाहे कोई भी घर में बैठ जाए, हाँ 8th घर की कैलकुलेशन उसके अकॉर्डिंग करनी है, लेकिन नॉर्मली कोई भी घर में बैठते अति योग कारक है तो वो हमेशा कभी खराब रिजल्ट ही नहीं देंगे। तो क्या होगा, ये योग क्या होगा, कैंसिल माना जाएगा। अब यदि देखो 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही प्लेस्ड हो, 7वें घर का मालिक 7वें घर में ही बैठा हो, तो भी ये योग कैंसिल माना जाएगा, मंगल देव घर खराब नहीं करने देंगे। एक जो अभी बताया था, यदि 7वें घर का मालिक कहीं से भी दृष्टि अपने ही घर पे डाल रहा हो तो वहां पे मंगल देव को कभी खराब नहीं करने देंगे। और एक क्या है, मंगल देव के साथ में बृहस्पति देव बैठ गए हैं, अपने गुरु बैठ गए हैं, तो भी ये योग कैंसिल, कभी भी मंगल देव को खराब नहीं करने देंगे। और मंगल देव के साथ में कौन बैठ गए, चंद्रमा बैठ गए हैं, तो भी ये योग क्या माना जाता है, कैंसिल। वाई, क्योंकि मंगल देव है वो अग्नि तत्व का ग्रह है और चंद्रमा देव है जल तत्व का ग्रह, जल तत्व के ग्रह है, तो उस घर को कभी खराब नहीं करने देंगे, तो भी ये योग कैंसिल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ऊपर से क्या है, यदि बृहस्पति देव की कहीं से भी दृष्टि, चाहे वो उस घर के मालिक भले मत हो, कहीं से भी दृष्टि मंगल पे पड़ जाए तो भी मंगल देव को घर खराब नहीं करने देंगे, गुरुदेव है। ठीक है, और मंगल देव कहीं कहीं पे भी मारक होने के बाद में भी अपनी उच्च राशि के साथ प्लेस्ड हो गए हो, मंगल देव यहाँ मान लो 10 नंबर राशि है, उसके साथ में प्लेस्ड हो गए, तो भी ये योग कैंसिल, क्योंकि वो कभी भी खराब रिजल्ट नहीं देंगे, अच्छा रिजल्ट देने के लिए बाध्य। और मंगल देव कहीं से भी अपनी नीच राशि के साथ में प्लेस्ड हो गए तो फिर ये योग कैंसिल नहीं होगा, ये बुरे रिजल्ट देने के लिए बाध्य होंगे। ठीक है, और ये मंगल देव क्या है, अपनी ही राशि स्व राशि के साथ में बैठ जाए, मान लो इसमें 1 नंबर या 8 नंबर राशि आई है तो अपनी ये स्व राशि के साथ में बैठ गए, तो भी ये योग क्या होगा, कैंसिल माना जाएगा, मंगल देव कभी भी इस घर को खराब नहीं करेंगे। और एक मैंने बात बताया था, यदि मंगल देव लड़के की कुंडली में 7वें घर में बैठे हैं और लड़के के 7वें घर में यदि कोई क्रूर या पापी ग्रह, क्रूर हुआ पापी ग्रह सॉरी शनि राहु केतु में से कोई भी आ जाए तो भी ये मांगलिक योग क्या है ना, कंसिडर नहीं होगा, कैंसिल माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, और एक अभी मैंने और बताया था, 7वें घर की दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही हो तो भी कैंसिल माना जाएगा, और कुंडली मिलान या गुण मिलान में 27 से ज्यादा गुण मिल रहे हो तो भी ये कैंसिल माना जाएगा। ये है दर्शकों कैंसिलेशन के पॉइंट्स, आप मेरे साथ में एक एक चीज नोट कर ली होगी, आई होप अच्छे से समझ में आई होगी। अब मैं नेक्स्ट वीडियो से मेष लगन की कुंडली लूंगा और उसमें देखेंगे कौन सी लगन कुंडली में कौन कौन से घर में मांगलिक योग कंसिडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या कुछ इसमें स्पेशल पॉइंट्स भी आएंगे, जैसे धनु राशि में आएंगे जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग है, उसमें ऐसा ऐसा लिखा है कि यदि इस घर में ये कंडीशन बढ़ती है तो ये होगा, कुछ स्पेशल पॉइंट्स भी है। तो मैं सारे स्पेशल पॉइंट्स प्लस एक एक लगन कुंडली वाइज एक एक घर में 1st 4th 7th 8th और 12th सबके बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। और मेष लगन कुंडली से शुरू करेंगे, इसमें प्लीज़ अपन अलग अलग लगन कुंडलियों वाइज लेनी पड़ेगी, तो मेष से शुरू करके मीन तक पहुंचेंगे, तब जाके मांगलिक योग क्लियर होगा, मांगलिक योग की एक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी और आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो दर्शकों अगले वीडियो में मिलेंगे मेष लगन की कुंडली के साथ में,
तब तक प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करिएगा। जो जानने के इच्छुक है, सीखने के इच्छुक है, उनको शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और एक एक चीज़, एक एक जो भी जानकारी बता रहा हूँ वो अपनी कॉपी पेन लेके बैठें और नोट जरूर करें और एंजॉय करिए। चलो दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में मेष लगन की कुंडली के साथ में। माँ